जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में। यहाँ दर्शकबिन ये कार्यक्रम आप लोग हफ्ता के 3 दिन शनिवार, आइतवार और मंगलवार संझा के 6 बजे देखा जा सकते हैं। दर्शकबिन ये कार्यक्रम में यहाँ हम लोग अवधि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और अवधि समाज से जुड़े बहुत सी बातचीत के आगे बढ़ावा जाते हैं। और ये कार्यक्रम में आज हम लोग के संगे एक समाज सेवी यादव समाज सेवा केंद्र के महासचिव जी आज हम लोग के संगे हैं। आवाज है उनसे बातचीत आगे बढ़ावा जाए। सरवन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। और कहा जाए क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। ये अवधि समाज में यादव से लोगन के शिक्षा के बारे में और बिटिया का पढ़ावा जाए के बारे में कैसा है स्थिति अभी? देखो, देश के जो परिवेश होता है, परिवेश की शिक्षा का जो नीति नियम होता है सरकार के होता है। एकदम। जो नेपाल में जो हक अधिकार के लिए आज तक जो लड़ाई लड़त है, यही शिक्षा, भाषा, संस्कृति जुगावे के लिए हो। जी जी। जो देश में प्रजातंत्र का मास के जो पंचायती व्यवस्था हुआ, जो महेंद्र राजा जो का कहते एक भाषा, एकल भाषा, एक वेशभूषा जो लाए, वही के असर केवल यादव समाज में नहीं कि पूरे समग्र उत्पीड़ित जात जाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक जो सब तमाम किस्म के जो नेपाल के नागरिक हैं, वो हर एक के भाषा में अभी तक असर पड़ता है। वही के प्रतिफल अनुसार यादव समाज भी मतलब वही के प्रतिफल शिक्षा में भी असर पड़ा। शिक्षा में बहुत असर पड़ा। जो भाषा, बहुत सारे भाषाएं लोप हो गए। जी जी। जो आज संहिता की वजह से वो भाषा पुनः एक जीरो से शुरू होता है। मतलब आपका कहना है कि देश में जब लोकतंत्र आवा और लोकतंत्र के अनुसार देश में संहिता आवा, उससे फिर से सब भाषा लोग जीवित होने लगा है। जीवित हो लगे। जो महेंद्र के एकल राज्य, जो एकल क्या कहते भाषा, संस्कृति, जो उनके वेशभूषा रहा है, उसकी वजह से सारे भाषाएं पर जितनी भाषा रहे सब भाषा लोप हो चले गए। जी जी। केवल नेपाली भाषा ही रहेगा। अब जब संहिता भा है तो संहिता के मर्म अनुसार अब हर एक जात जाति जो है वो अपनी भाषा, संस्कृति के कहीं ना कहीं विकास अब थोड़ा चरम गति में ली है, अभी स्टार्टिंग हुआ है। मतलब राजनीतिक तौर से देखा जाए, ये हम लोग अभी लुम्बिनी प्रदेश में हैं। लुम्बिनी प्रदेश में अवधवासी लोग, अवध भाषा बोले वाला लोग हम लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो आप तो राजनीतिक में भी प्रत्यक्ष असर रखत हो, तो ये राजनीतिक रूप से भी हम लोग के भाषा पीछे है। हम लोग के भाषा है, हम लोग की संख्या है, जिसे हम लोग के का है कि आज जो हम लोग की संहिता गवा, ये संहिता के जो सीमांकन है, इमा हम लोग की विमति है। जी। जो जैसे जो हम लोग के भा जैसे एक तुम्हारे जो प्रतिवेदन रहा है लाल आयोग के, उके आधार में मापदंड अनुसार अगर देश में संहिता गवा हो तो हर एक जात जाति के भाषा, संस्कृति के जगेरना और सुरक्षित होत। मगर हम लोग के का है, जो देश में एक संहिता लागू सिर्फ कह दी जो अर्थहीन है, जी, जिके न समर्थ है न पहचान है। नहीं, आप जो समर्थ और पहचान के आधार में अगर संहिता हो तो वो निश्चित 100% वो सिक्योर होता हर एक जात जाति के आधार में। मगर जो देश एक थुबार देश संहिता मजबूरी होगा। जी। मधेश विद्रोह के वजह से संहिता मजबूरी होगा। मगर बात का बात जो पहाड़ी शासक, जो का कहते नेपाली शासक जो रहे, वो हक अधिकार दबावे के लिए इनडायरेक्ट रूप में जो संहिता के सीमांकन करें वही गलत है। मतलब आप लोग संहिता से
जो सीमांकन हुआ उससे आप लोग मधेसी समुदाय खुश नहीं है? मधेसी समुदाय ना है, हो भी नहीं सकता है। वो कारण का है कि जैसे मानो अब यहाँ हम लोग लुम्बिनी प्रदेश में पहचान की क्या है? अवधवासी के हैं, अवधभाषी हैं, थारू भाषी की संख्या बढ़ता है जी जी, आपके मगर लोगों की उपस्थिति भी बढ़ता है। जी जी, तो न मगर के पहचान हुआ, न थारू के पहचान हुआ, न मधेसी के पहचान हुआ, तो का खिचड़ी होगा। तो क्या होता है कि जैसे नेपाल जो है, कहीं भी आप देख लिया जाए, हम लोग के मॉडल में शायद संसार में कहीं संकेतन नहीं मतलब है। आपके कहे के मतलब ये हमरे लोग के प्रदेश में भी जो भाषा भाषी है, जो समुदाय है, उनके पहचान दे वाला काम अभी तक प्रदेश नहीं करीन है। जैसे प्रदेश एक ठो निर्णय करी से, जैसे 3 भाषा का राष्ट्रीय स्तर के मतलब राष्ट्रीय भाषा के दी से 3 भाषा में आप सरकारी कामकाज कही सका जाता है, अवधी, थारू और मगर भाषा। मतलब लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश 3 भाषा के निर्णय करी से जी। मगर अगर जो हम लोग के रहा है, जिसे मानो अब 8 जिला में मध्य प्रदेश होगा, 8 जिला तो एक पहचान सहित के संहिता होगा ना एकदम। हाँ, अब रही बात थारू लोग कहाँ जाए? थारू बहुल्य एरिया हो, कंचनपुर से तुम्हार का कहते कर्णाली, अरे नारायणी नदी के बीच में अधिकांश हम लोग मधेसी से भी ज्यादा का कहते बसोबास तो थारू लोगों के है ना। एकदम। थारू के संस्कृति धर्म कहाँ जाए, भाषा कहाँ जाए? मतलब तो क्या होता है, जो देश में जब तक जितने जात जाति हैं उनके भाषा धर्म संस्कृति के संरक्षण अगर सरकार नहीं करता है तो अपनत्व ना होता है उद्देश्य में। जैसे कि हम लोग अवधि भाषा के कार्यक्रम में हैं, तो हिया हम लोग देखा जाए, आप कहते थारू लोग के बात भी उठावागा। थारू समुदाय के लिए तो दांग में कम से कम संग्रहालय तो एक बना। थारू समुदाय अपने आवाज़ उठाई, अपने पहचान तो वहाँ दिखाई नहीं। दांग में बहुलवासी थारू समुदाय के लोग हैं। जैसे हम लोग नेपालगंज की बात किया जाए, नेपालगंज में राजनीतिक तौर से हम लोग भाषा के रूप से, संस्कृति के रूप से बहुत पीछे हैं। तो एक आवाज़ बांके जिला के युवा लोग, हम बहुत का कार्यक्रम में बुलाएं पहुना लोग कहीं है कि बांके जिला में भी एक अवधि भाषा के कल्चर दिखाए वाला जगह संग्रहालय हो चाहिए। इस चीज़ के विषय में आप लोग आवाज़ उठावत कि नहीं उठावत हो? देखो, हम लोग के अगर बात करा जाए तो हम लोग के पार्टी या तो हम लोग के यादव समाज या हम लोग जब से मतलब क्या कहते हैं हम लोग जाने वाले होगा, तब से भाषा संस्कृति पहचाने के लड़ाई लड़ा जाता है। मुख्य बात क्या है कि कोई भी समस्या जो है, समस्या समाधान राजनीतिक तौर से होता है। जितने अवधी भाषिक है वो हम लोगों में अभी तक का केवल वोट बैंक रहा है, वोट बैंक दिया गया, अधिकार नहीं मांगा। अभी भी तो आप लोग वोट बैंक के तो हो। अब हम लोग को नेतृत्व के जगह में पहुंचा है। जैसे वोट बैंक के साथ साथ अधिकांश हम लोग के भाग अभी अधिकांश जनसंख्या वोटर बैंक है। तो जब तक जो हम लोग के जो शासक जो है, जैसे शासक जो है वो अपन जब वो नीति नियम ना लागू कर दिए, जैसे आज के डेट में यहाँ पर अवधी बोले वाले भाषी ज्यादा हैं। अवधी भाषी बोले वाले होए के बावजूद भी हमारे यहाँ के मेयर जो जीते, मेयर जो हैं, मेयर का तो भाषा संस्कृति संरक्षण करने के लिए तो संग्रहालय के प्रोसेसिंग में जाए चाहिए, एकदम जाए चाहिए। मगर वो कहे करी है, कहे से वो उनसे मतलब ना है। तो जब तक अपन भाषा बोले वाला, अपन संस्कृति समझे वाला केवल मुंह से ना है, जो अंदर से उत्पन्न होए वाला नेतृत्व जब तक स्थानीय पालिका प्रमुख मना जीत सकत है, तब तक हम लोग ऐसी समस्या से झेला करा जी। एक नेपालगंज उप महानगर पालिका के मेयर के दोष देख से तो नहीं हुआ। हमरे लोग के जिला में कहा जाए या प्रदेश में कहा जाए तो अपन भाषा बोले वाला, अवधी भाषा बोले वाला भी तो अध्यक्ष हैं, मेयर जी लोग हैं। उन लोग भी योजना का आगे बढ़ावे के काम नहीं करी है। इसके विषय में आप क्या कहा जाए? मेन बात का है, जो व्यक्ति माने न रखत है वो व्यक्ति पार्टी में कौन है, वो पार्टी की नीति नियम का है, माने ऊपर रखा है। अगर आप जावा जाए जानकी में एमएलए से जीते जी, नेपालगंज राप्रपा जीता जी, डुड़वा कांग्रेस जीता जी, नैनापुर हम लोग जीतेगा। आप देखा जाए अगर शिक्षा में देखा जाए मधेसी जनता समाजवादी पार्टी से जीते। अगर आप नैनापुर देखा जाए जो सरकारी स्कूल में बस की सुविधा है,
शिक्षा में जो बांके के जो कंगड़ाली प्रदेश माना जाता रहा है, जो हम लोग इंडिया दे घूम के जाया जाता रहा है, आज वहाँ के देखा जाए बाकी 3 स्थानीय पालिका के देखा जाए, केवल 4 में तुलना करा जाता है। आप नरेंद्रपुर के बात कियागा, शिक्षा में बस चलाइन है, भाषा संस्कृति के ऊपर अभी एक ठो स्थानीय भाषा के लिए पाठ्यक्रम भी निर्माण करे के लिए नेपाल सरकार कहीं नहीं, प्रदेश से भी हुआ है, लेकिन आज तक तो नरेंद्रपुर गांव पालिका बोला तो पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पाई है। मजबूरी है सर, मेन का है कि एक बैग परिवर्तन ना होता है। जी जी, परिवर्तन होने के लिए टाइम लागत है। 5 वर्ष की अगर पीरियड देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर शिक्षा में जहाँ पर स्कूल जावा नहीं चाहते हैं बच्चे लोग, हाँ, बीटीए लोग उनका तो भेजबे नहीं करा जा रहा है। हाँ। मगर एक वो वातावरण सृजन करने है। अगर आप रोड मैप कही सका जाता है, अगर रोड के जो का कहते हैं मैप कही दिया गया तो मैं ग्राबिल हो सकते हैं, माटी मतलब आपके कहना है अब स्टार्ट हुआ है। आपके कहना है कि अगर भाषा संस्कृति का आगे बढ़ावे का है तो सबसे पहले शिक्षा में जोर देना चाहिए। शिक्षा में देख चाहिए, बिना शिक्षा के तो मतलब ना है, बिना शिक्षा के मतलब तो हम लोग अवधवासी अभी पीछे हैं तो शिक्षा की वजह से हैं। मुख्य कारण ही शिक्षा हुआ है। और वहू में हम लोग बिटिया के पढ़ावे नहीं चाहिए थे। देखो अब तो खैर होए लगा, जब हम स्कूल में पढ़ते रहे जी जी, तो हमने साथ ही 3 लड़कियां केवल नहीं, 70-80 जना के क्लास रहा है जी जी, जिसमें 3 लड़के रहते हैं। जो हम का रहा है उस वक्त के हम बताते, अब तो लगभग हम लोग के बीटीए लोग पढ़े लगी है, मगर देर से शुरू होए के कारण से अभी वो फील्ड में नहीं दिख रहा है। इके मारे मतलब अभी उपलब्धि नहीं हुआ है। जैसे मानो लोक सेवा के तैयारी अब या टेक्निकल विषय में हुआ, अभी वो नहीं दिख रहा है। कैसे वो फर्स्ट में अब जो नवा जनरेशन शुरू हुआ वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अभी है, +2 के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, यही मास्टर में अथवा ऊंचे जब बैचलर में जाइए तो वो दिखे तो परिवर्तन एक दिन ना होता है। बक्कर संहिता हुआ है, संहिता अनुसार कुछ फायदा भी होता है, मगर मुख्य बात का है जो समाज से जुड़ा हुआ चीज, जुड़ा हुआ व्यक्ति जीती, जब उस समाज से, वो धर्म, वो संस्कृति से, वो जात से जब जो संबंधित आदमी अगर चुनाव जीतता है तो वो भाषा, वो संस्कृति का ऑटोमेटिक विकास करिए, वो मत ना है, वो तो देर नहीं चार अभी तो हुई करिए। हमारे कार्यक्रम में जितने भी पहुना लोग आए हैं वो मधेसी समुदाय से भी रहे, पहाड़ी समुदाय से भी रहे, लेकिन उनके सबके का कहना है कि अब हम लोग वोट वही का दिया जाइए जो नेपालगंज में एक मधेसी संग्रहालय बनाइए, मतलब अवध मूल के, अवध भाषा के पहचान, संस्कृति के पहचान वाला जो संग्रहालय बनाइए, वही का हम लोग वोट दिया जाइए कह के आवाज उठाते हैं। देखो हम लोग के पार्टी तरफ से अगर एक जना सांसद भी हैं, मुख्य बात का है कि काहे वाले में बहुत फर्क होता है। आप ही नेपालगंज होए, जो नेपालगंज एक ऐतिहासिक नगर होए, जहाँ पर कौन स्थिति रहा है, रास्ता बाट में, पानी में बाढ़ पीड़ी होता रहा है, दुनिया के इतना समस्या रहा है, उसके लिए हम लोग कौन हिसाब से हम लोग के जब शहरी मोहम्मद इश्तियाक रही, माननीय मोहम्मद इश्तियाक रही जी शहरी विकास मंत्री हुए, कौन हिसाब से विकास हुआ नहीं। आप लोग कहा जाते एक नेता के नाम और दूसर पार्टी वाला दूसर नेता के नाम कहते हैं। देखो पार्टी आप आंखी मूंद लेने से, सर सुनिए ना, जैसे आंखी मूंद लेने से सूर्य हेराया ना जाता है। बात का है जो नेपालगंज के यथार्थ रहा है वो एकदम वो है। अगर आज स्थानीय पालिका अगर हम लोग के जमीन उपलब्ध करावत है तो सबसे पहले, मतलब आप लोग संग्रहालय बनाने के लिए तैयार हो 100%। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी के तरफ से होता है या यादव समाज के तरफ से हो सकता है, जोन संस्था में हम लोग आवेदन सबसे पहले हम लोग के है, हम लोग के एक कदम आगे रही। दूसर बात हम लोग के उदाहरण है, हम लोग के उदाहरण है अगर आने वाले स्थानीय चुनाव में हम लोग के कहीं भी वार्ड भी जीतत है, अगर वार्ड जीतत है, स्थानीय से कैसे होता है वहाँ पर हम लोग एक संग्रहालय बना जी। अभी आपके कहना का मतलब ये है कि अब हम लोग के भाषा संस्कृति में भी राजनीतिक मतलब एंट्री कई ली, भाषा संस्कृति राजनीतिक, देखो राजनीतिक से अछूत कुछ रह नहीं सकता है, राजनीतिक से अछूत कुछ नहीं रह सकता है। मतलब कहे का मतलब आपके हर एक चीज में राजनीतिक जुटा होता है, मगर राजनीतिक के जो देखाला दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कैसा है, आप निष्पक्ष है,
या वोट ले वाला तरीका हो, या झूठ के आश्वासन हो, या तो तमाम किस्म के होते राजनीतिक। विशुद्ध तरीका से भाषा संस्कृति हमार हो, हमें बचाव चाहिए, जितना हमार लगाव हो सकता है उतना दोसर के ना हो सकता है। मतलब हम लोग क्यों आपका अवधी भाषा से प्रेम है, अवधी भाषा के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। अब आप अगर जगह पर हो तो काम करियो जी के रघो रघो में अवधी भाषा संस्कृति खुशा होए, जी जी, जो अवधी भाषा से जन्म लिया होए, अवधी भाषा के संस्कृति में बड़ा भाव होए, अवधी भाषा संस्कृति से जो आगे बढ़त होए, उसका अगर प्रेम न रही तो दोसर के कसके हो सकता है। लेकिन अभी नया जनरेशन के जो लड़के लोग हैं, जो बच्चे न्यू जनरेशन के हैं, इन लोग अवधी भाषा बोले में शर्म मानत है। ऐसा ना है, एक का होते जो संस्कार होते है, जैसे एक है, एक समस्या है, जिसे आप देखा जाए तो जो संस्कार परत है, उस संस्कार की वजह से कहीं ना कहीं जो आप कहा जाता है सत्य बात है। जैसे आप कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अपनी मातृभाषा भूल गए, जैसे नेवार लोग जो नेपालगंज में रहते हैं नेवारी भाषा नहीं जानते, भूल चुके, वैसे एक आज जानते। जो गुरुंग लोग हैं तमु भाषा भूल गए, मगर लोग अपन भाषा भूल गए। तो जो संस्कार जो पर्ग हुआ है, गलत संस्कार, जो वही अंतर्गत हुआ जो महेंद्र राजा के एकल भाषा वाला, इसी वजह के असर है। हम लोग दूसरे के दोष दे से अच्छा हम लोग ये कहने स्वीकारा जाता है कि हम लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए, शहर में आए गए, तो हम लोग अवधी की जगह हिंदी बोले लगी थे। अब हम लोग अवधी का देहाती भाषा माने जाते हैं, गवारी भाषा माना जाते हैं, और अवधी का हिंदी का स्टैंडर्ड भाषा माना जाते हैं। देखो का होते कि सर जो ये है ये मामला जो का आप बतावागा कि हम लोग एक गलत भ्रम कर दी कि अवधी भाषा बोले वाला जो आगंतुक लोग रहे ये देहाती भाषा हो, ये का बोलियो तो मतलब क्या कहता है शिक्षित कहे जियो, अशिक्षित कहे जियो, ये गलत ऐसे भाषा संस्कृति का दबाव वाला एक जो दुष्ट प्रचार करिए ये के हो। मगर आज के डेट अगर देखा जाए तो हम लोगों पृष्ठ अवधी भाषा में भाषण कर लिया जाता है एकदम एकदम। मगर अगर यही भाषण या मधेसी नेतन का एमएलए के, कांग्रेस के, माओवादी के अगर मैक दे दिया जाए वो नहीं बोल सकता है। काहे के मारे वो हमसे लोगों से उम्र ज्यादा है, हमसे लोगों से ज्यादा उसके बारे में अनुभव भी है, मगर जो उनके संस्कार पड़ा है उस संस्कार की वजह से मैक अगर पकड़िए तो आधा हिंदी, आधा नेपाली और आधा अवधी मिला के बोल सकता है। मतलब अब तो हम लोग का युवा लोग का हमरे कहना कहा है मैंने, अब जो इतने हम लोग युवा लोग हैं, ये युवा लोग अब अवधी भाषा एक संस्कारिक भाषा हो, ये हम लोग के पहचान हो, यही में बोला जाए ये देहाती भाषा न हो, कह के ये प्रचार प्रसार तो हम युवा लोग के ऊपर तो हाथ में तो है। ये एकदम सही बात कहा आप। अगर युवा लोग ना गाड़ी सरी हैं तो आय के कहे वाला को है, जो देहाती भाषा या देहात में रहे वाला बोले वाला जो हम लोग के है मातृभाषा, वो हम लोग के अवधी भाषा हो, ये कोई दूसरे अगड़म बगड़म ना हो। दूसरा सर जो हिंदी भाषा की बात आपकी रहेगा, जी जी, हिंदी भाषा जो तरई में रहे वाले तमाम भाषा जो है वो भाषा का जोड़े वाला एक क्षेत्रीय भाषा हो जी। अगर आप से कोई सुर्खेत के आदमी अगर बात करे लगा, नेपाली भाषा बोले लगा, अगर आपसे बात करे लगा तो आपसे कौन भाषा में बात करी? वो हिंदी में बात करी। अगर आपसे मैथिली भाषा वाला बोले अगर कोई बोले लगा तो आपका से कौन भाषा बात करी? आपके उद्योग जानत नहीं है, मैथिली आप समझियो ना, हिंदी में बात करी। तो जो नेपाल में है, नेपाल में नेपाली भाषा बाहे अगर सेकेंड में कोई सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है तो हिंदी भाषा, वो हिंदी भाषा नहीं, मैथिली भाषा, हिंदी भाषा जोड़ वाला, संपर्क वाला, जनसंख्या मैथिली की हो सकता है। मगर जो एक दूसरे से जो कन्वर्सेशन होता है, जो दूसर भाषा वाले से अगर बात होता है तो वो केवल हिंदी भाषा हो। नहीं, हमरे कहे कि मतलब आप तो इधर इस तरफ बात लेगा होगा। हमरे कहे कि मतलब कहा है कि अवधी भाषा जो हम लोग भी अपने समुदाय में बोला जाता है, तो हम पढ़े लिखे हो गए, शहर से अपने जीवन शुरू करें, गांव से आए के शहर से जीवन शुरू करें, तो हम शहरी हो गए। अवधी अब न बोले चाहिए, अवधी देहाती बोले वाला भाषा हो, गवार बोले वाला भाषा हो, ये किस्म के हमरे लोग के परिवार में छाप पड़ा है कि नहीं पड़ा है? आपका लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे ना है। देखो कुछ संक्रमित सोच वाले इसे बातन का करते हैं जी, जो संक्रमण सोच है जी। कोई भी भाषा छोटा बड़ा ना हो सकता है, कोई भी भाषा मतलब क्या कहते हैं शिक्षित बोला ला, शिक्षित बोला ला, ऐसा ना हो सकता
अवधी भाषा जो इतिहास बोके हुए, जिमा आपके रामायण लिखा है। होए, जी, हनुमान जिमा चालीसा आपके है। हनुमान चालीसा होए, जिमा देवी देवतन के अनेकों तुम्हारे का आपके का कहते हैं आरती लिखा होए, जिमा आला जैसे खंड काव्य बड़े बड़े लिखे हुए, जी 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 जोन भाषा बिरहा इतना लोकप्रिय है यादवन में, जी जी जो अवधी भाषा जो है, अवधी भाषा के जो अपन छुट्टे महत्व है, मतलब हिंदू संस्कृति के सारा संस्कृति- चीज, धार्मिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक सारा चीज बोकाला जीवन से अवधी भाषा लेके हो। जन्म से लेके मरण तक के जो ये संस्कार है सब जो अवधि में लिखा कहात है, जो कहात है उनका संक्रमण सोच केवल है, जी उनके कोई के सुन ली सुखी मारे बोल दी की देहाती भाषा हो, ऐसा ना है। भाषा कहीं के अशिक्षित बोलाला छुट्टे, शिक्षित बोलाला छुट्टे, ऐसा ना हो सकता है। उनके भाषा तो एक हमरे आपके छोटा कहने माध्यम हो, छोटा सोच वाले बोलत है, उनके भाषा माने एक ना माध्यम है अपने बात दूसर का समझाए वाला। समझा दे रहा। आप आबा हमरे लोग के स्टूडियो में आप यादव समाज सेवा केंद्र के महासचिव हो। यादव समाज कौन काम के लिए आप लोग गठन किया गया है? देखो, यादव समाज सेवा केंद्र एक विशुद्ध सामाजिक संस्था हो, समाज में होए वाले तमाम कुरीति के जी पर्दाफाश कराला संस्था हो, और उनके साथ साथ मध्य में या जो हम लोग के भूभाग है, समग्र भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज उनके संरक्षण या जन चेतना फैलावाला हम लोग के संस्था हो। मतलब जो हम लोग के हम लोग समाज के में मुख्य रूप में जो हम लोग यादवन में जो है, यादव एक शुद्ध विशुद्ध शुद्ध जाति हो, जी जी जो तमाम किस्म के टीका टिप्पणी भी होता है, तो वो यादवन के हक हित के बारे में, यादवन के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, या सांस्कृतिक जगणना के बारे में, या समूहगत एकत्रित करे के लिए ये हम लोग संस्था होए हम लोग के, जी जी। और वही के आधार में हम लोग के काम को भी करत है। जैसे समुदाय में अभी भी हम आपका बुलावे से पहले आपके संस्था के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। आप लोग बिटिया का पढ़ावा जाए कह के आप लोग कुछ अभियान चलावा गा रहा, जो शादी गौना थौना होता रहा, ई के बारे में भी सुने आप लोग अभियान चलावा गा रहा, उससे उपलब्धि क्या हुआ? जैसे हम लोग यादव समाज में पहले का होते है, जो हम लोग छोटे छोटे रहे तो जी जी एक दिन बारात, जी, एक दिन फिर होल्ड, तीसरे दिन फिर द्वारे चार का होता है, मतलब 3-4 दिन, 3-4 दिन लगत रहा है। वो घटके एक रात में होगा। जी पहले का होता है गौना थौना होत रहा है जी, आज गौना थौना के अब का हो गया बिहार में लड़की बिहार हुई के पठे दिया था, यानी गौना के रूप में हम लोग को पठे दिया था। जी जी, तो का थौना आला चाला जो रहा है वो खत्म हो गया है। जी जी, तो कोई भी होता है जैसे परिवर्तन एक दिन नया होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे पहले हम लोग का होता है बचपना में ब्याह होता रहा है, अब जब उम्र पहुंच जाते तब होता है। अभी समुदाय में बाल विवाह है कि नहीं है? बाल विवाह जैसे इमें सर इमें एक थोड़ा एक कंफ्यूजिंग वाला वर्ड होगा बाल विवाह। जी जी, जैसे कैसे? पहाड़ी समुदाय में या मध्य समुदाय में जो विवाह होता है, ये विवाह जो हम लोग के विवाह होता है वो एक एग्रीमेंट जैसे होए, ब्याह होते खन हम लोग नहीं पढ़ा जाता है, वहाँ टाइम लगा थे 3-4 वर्ष। अगर बाय देवे 18 वर्ष में हम लोग शादी करागा, 18 में करागा, 2 साल 3 साल या 4 साल के लगभग मोटा मोटी 5 साल के बाद हम लोग को भेजा जाता है। मतलब गौना होता है, गौना होता है घरे भेजा जाता है। तो 18 का 5 जोड़ा जो कितना हो जी 23 हो गया। अब 23 साल के बाद हम लोग भेजा जी, उनका हम लोग ब्याह नहीं माना था। जैसे पहाड़ी समुदाय में कहा होता है ब्याह वाजबा तो आजे भेज दे, नहीं पहाड़ी समुदाय में नहीं, और भी विकसित समुदाय में हम लोगों में जो 18 वर्ष बा वो ऑटोमेटिक 24-25 वर्ष पहुंच जातेगा। तो बाल विवाह हम लोग के एकदम खत्म है, पहले भी ना होता है। पहले अगर 14 साल में अगर शादी बा, मतलब पहले भी बाल विवाह ना होता। हम बताए जो हम देखे हैं, जो सुने हैं देखे हैं, पाँव पूज के बिटिया दे देते रहे, नहीं देते रहे, नहीं देते रहे। हाँ, यही वो है, ये जो बात रहा है ये एकदम हम प्रश्नवादी थे। अगर लड़की पहले 14 साल में ब्याह भा, 7 साल के बाद गौना जाता है, 5 साल के बाद थौना जाता है, 2 वर्ष के बाद फिर आला चाला होता है। अब जोड़ा जाए उतने तो हो जाता है। तो कानूनी मान्यता नहीं है ना,
कानून मानता नहीं है, मगर जो संस्कृति चला हुआ है, सांस्कृतिक के आधार में देश के कानून होता है। मगर जो बचपने में उसे होत का रहा है, उसे गलत असर का होता है कि लास्ट में गौनत होना होत तो खैर उनके उम्र पहुंच जाता है, मगर शिक्षा में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जी। शिक्षा में असर पड़े की वजह से इका हम लोग आपे यादव समाज के न्यूनीकरण के लिए अपना पहल करा इसके लिए भी अभियान चला गया है। इसकी वजह से अब वही आपके इंटर तक पहुंच जाते हैं, तब शादी वादे होते कम होता है, परिवर्तन एक दिन ना होता है, धीरे धीरे मतलब परिवर्तन तो ज्यादातर होगा, धीरे ज्यादा होगा जी। न्यूनीकरण हुआ है, न्यूनीकरण ज्यादा, समाप्त नहीं हुआ है कि समाप्त ना हुआ जी। आप यादव समाज सेवा केंद्र से जुड़े हो। यादव सेवा से सिर्फ यादव लोगों के काम कर रहे थे कि समुदाय में और भी काम कर रहे थे कुछ? मुख्य काम तो यादव के फोकस होए जी जी, यादवन के उत्थान के होए, जातीय संस्था होए, बाकी जो हम लोग से संबंधित होता है वो भी हम लोग सहयोग करा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप आवागा अपने विचार रखागा इसके लिए अवधि संसार की ओर से, जी नेपाल या जी टेलीविजन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, आप लोग कार्यक्रम देखागा, आप लोग का ये कार्यक्रम कस लगा, इसके बारे में ज़रूर प्रतिक्रिया दिया जाइए। हम लोग के समय समाप्त होगा। अगले हफ्ते अगले पहुना संगे हम लोग फिर से मिला जाइए। जाड़ा के सीज़न है, गरम कपड़ा लगावा जाइए और मास्क ज़रूर लगावा जाइए। नमस्कार, धन्यवाद। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै